एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा। शास्त्रों में वर्णित श्राद्ध पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो लोग बातें करेंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाना और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर दिखा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करता था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ आए। वह वहाँ क्या देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं नसीब होती। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें चाटने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आग में हौंडी आधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट के खा लो। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़ते थे माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बता दी। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड नहीं किया। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिनों में भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए। अब दूसरी कथा। कर्ण बहुत महाज्ञानी थे। वह जब मृत्यु के पश्चात स्वर्ग गए तो उन्हें खाने के लिए सोने चांदी की प्लेट दी जाती थी और जिसमें सोने चांदी के सिक्के दिए जाते थे। उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने जाके इंद्र से पूछा कि महाराज, मुझे ये सब खाने के लिए क्यों दिया जाता, मुझे भी भोजन दिया। तब इंद्रदेव ने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी यही गरीब जरूरतमंदों को दान किया, इसलिए आपको भोजन के स्वरूप में यही मिलेगा। आपने कभी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, ना श्राद्ध किया, ना गरीबों को भोजन कराया। तब अब सूर्य पुत्र कर्ण ने कहा, हे देव, मुझे पता ही नहीं कि मेरे पितृ थे कौन, तो मैं कैसे तर्पण करता। कृपया आप मुझे कुछ समय की अवधि दें और मैं अपनी गलती सुधार कर वापस आ जाऊँ। तो भगवान इंद्र ने उन्हें इन 16 पितृपक्षों में धरती पर जाने के लिए भेज दिया, जहां आके उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, तर्पण किया, भूखे और गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराया और अपने भाई पांडवों से मिले, जिससे कि उनकी भोजन कराने और दान पुण्य करने से उनके पितर खुश हुए। उसके बाद उन्होंने गरीब जरूरतमंदों को स्वर्ण ना देकर भोजन कराया, जिससे कि वह लोग उनके वापस जाने पर स्वर्ग में भी उन्हें भोजन के रूप में फिर अन्न जल की व्यवस्था मिलने लगी। इसी तरह श्राद्ध पर्व में किए जाने वाले कर्म हमारे भाव के होते हैं, जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, जो कि उन्हें भोजन पानी के रूप में मिले। हमें कौवा, चींटी, गाय, कुत्ते के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम स्वर्ण दान तो कर देते हैं, लेकिन भोजन दान नहीं करते। अगर किसी भी एक व्यक्ति को हम श्रद्धापूर्वक भी अन्न दान कराते तो हमारे कोटि कोटि जन्मों में भी वह पुण्य काम करता है। इसलिए अगर आपको किसी को अन्न भूख लगी है तो आप उसे आप धन ना देकर आप उसे
खाने को कुछ चीज़ दें जिससे कि आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि और आपके पितर खुश हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय पितृ देवता।